बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने मांग की है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाले अजान पर रोक लगनी चाहिए। जनक राम ने कहा है कि संविधान का हवाला देकर हिंदुओं के पर्व के वक्त डीजे और तेज स्पीड से गाड़ी चलाने पर रोक लग जाती है। उसी संविधान के हवाले से मस्जिदों में तेज आवाज से बजने वाले लाउडस्पीकर पर भी रोक लगनी चाहिए। हिंदू पर्व में जिस तरह से डीजे पर रोक लगती है, वैसे ही लाउडस्पीकर से अजान पर भी रोक लगनी चाहिए। अजान को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद हो रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर कई लोगों ने इसके खिलाफ बयान दिए हैं और अब बिहार सरकार के मंत्री भी इसे लेकर बयान दिए। यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं के महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। उस तो लाउडस्पीकर से अजान विवाद जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था वो बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे के बयान के बाद यह विवाद शुरू हुआ। बिहार सरकार के मंत्री ने भी लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग कर दी है। कल कर्नाटक पुलिस ने धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी कर दिया था। अब ध्वनि को मापने के लिए मशीन हर धार्मिक स्थल पर लगाई जाएगी। और यूपी में अजान के शोर का विरोध पहले ही हो रहा है। तो कैसे जो महाराष्ट्र से विवाद शुरू हुआ, राज ठाकरे ने जिस मुद्दे को उठाया वो बिहार, कर्नाटक और यूपी तक भी पहुंच गया है। ये चार तस्वीरें आपके सामने। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुस्लिम देशों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का पालन होना चाहिए। जो बड़े बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां भी अजान के लिए इतने बड़े लाउड स्पीकर जो पूरा सबकी नींद हराम कर दे, ऐसे लाउड स्पीकर नहीं यूज करते। जो कोर्ट ऑर्डर है वो किसी भी के पक्ष में हो और किसी भी के विरोध में, सबको पालन करना पड़ेगा, इतना ही मैं बताता हूं। और आइए अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि अजान विवाद जो है वो किस किस राज्य में फैल चुका है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। आपको याद होगा राज ठाकरे ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया, फिर यह पहुंच गया बिहार तक। अभी हमने आपको बिहार सरकार के मंत्री का बयान सुनवाया। उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर पहले ही विरोध हो रहा है और कर्नाटक में भी बयानबाजी इसे लेकर सामने आई है। यानी कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद यूपी, बिहार और कर्नाटक तक भी जा पहुंचा है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण पर राजनीति ये समाज के लिए सही नहीं। दुष्यंत गौतम ने कहा है कि शोर मचाकर लोगों को जगाने की कोई जरूरत नहीं। नॉइस पोल्यूशन के कानून है वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए है। और मुझे लगता है जो लोग ध्वनि प्रदूषण के जो कानून हैं उस पर सियासत करना चाहते हैं, उसको सांप्रदायिक उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हिजाब पर हरा हंगामा शुरू कर दिया था और हिजाब का हरा हंगामे के पीछे के देखे और अनदेखे दोनों हाथ सामने दिखाई पड़ रहे हैं। लाउड स्पीकर पुराने ज़माने में जब कोई भी साधन नहीं थे जगाने के, उस समय ठीक था, अच्छा लगता था। लेकिन आज अनेक लोग हैं जो इससे व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं और आज इसका कोई मतलब भी नहीं है कि आप अल्लाह के लिए जगाने के लिए पूरा शोर, पूरे मोहल्ले में शोर मचाए। तो इस विवाद की जरा पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं, घटनाक्रम समझाते हैं, कैसे ये विवाद शुरू हुआ, कैसे इसे लेकर बयानबाजी पूरे देश में हो रही है। 2 अप्रैल को इस विवाद की शुरुआत हुई जब राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध किया था। राज ठाकरे ने सबसे पहले इस पर बयान दिया, इसका विरोध किया। फिर 3 अप्रैल को कई जगहों पर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा बजाई गई। कहा गया कि अगर लाउडस्पीकर पर अजान बजेगी तो फिर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा भी बजाया जाएगा। 6 अप्रैल को कर्नाटक पुलिस ने धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि नियमों का उल्लंघन अगर होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। 6 अप्रैल को ही अनुराधा पौडवाल ने लाउडस्पीकर पर बैन की मांग की। 7 अप्रैल को बिहार सरकार के मंत्री
ने आपत्ति जताई लाउडस्पीकर से अजान को लेकर उन्होंने भी बयान दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ये विवाद फैल गया। इसे लेकर बयानबाजी हुई। तो अजान मामले पर विवाद जारी है और अब भजन गायक अनूप जलोटा ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि अजान हो या हनुमान चालीसा हो, इससे किसी को भी अगर परेशानी होती है तो ठीक नहीं है। मस्जिद से अजान पर सियासी घमासान जारी है। पहले मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की राज ठाकरे की चेतावनी, फिर कर्नाटक में मस्जिदों से तेज आवाज में अजान के खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की मांग उठने लगी। देश के कई हिस्सों में अजान पर विवाद हो रहा है। कुछ लोग लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं। अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के काम से दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं भी हनुमान चालीसा का भी पाठ होता है और ट्रैफिक को परेशानी है तो भाई वो नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पर नमाज भी पढ़ी जाती है और ट्रैफिक को तकलीफ है तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कई लोग मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध कर रहे हैं। अलीगढ़ से बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने भी कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाया जाना चाहिए। बहुत तेज आवाज में होती है तो मेरा तो कहना ये है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और विचार चल रहा है। अजान पर रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा जल्द थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब जो ताजा बयान आया है वो अनूप जलोटा का है। उन्होंने कहा है चाहे हनुमान चालीसा हो या फिर अजान हो, कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को परेशानी होती है। अनुराधा पौडवाल ने इससे पहले कहा था कि लाउडस्पीकर पर मुस्लिम देशों में भी रोक लगी हुई। अब ये समझदारी इसमें यह है कि जब आप उसका पूजन कर रहे हैं तो क्या उससे कोई किसी को परेशानी तो नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोड जैम हो गया, ट्रैफिक रुक गया? अगर ये चीजें हो रही हैं तो उस पूजा से तो विघ्न होने वाला है, उस पूजा से कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि दूसरे को सैकड़ों लोगों को उससे तकलीफ पहुंच रही है। तो अगर कहीं भी हनुमान चालीसा का भी पाठ होता है और ट्रैफिक को परेशानी है तो भाई वो नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पर नमाज भी पढ़ी जाती है और ट्रैफिक को तकलीफ है तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। उसको ऐसी जगह करिए कि आपको ये न सुनना पड़े कि भाई ट्रैफिक को परेशानी हो रही है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैं भी दुनिया में कई जगह पे मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ और जैसे हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज़ को ना अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा दिया जाता है तो उस बड़े बड़े आवाज़ों में लाउड स्पीकरों पे वो चलाया जाता है तो फिर बैठे बिठाए ना फिर दूसरे लोगों को लगता है फिर हम अपना क्यों नहीं चलाएं। और जबकि मैं बताऊं आपको, मैं मिड ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी जा चुकी हूँ, आपको ये कहीं नहीं सुनाई देता है। इट्स बैंड, वहाँ पे बैंड है। तो जहाँ उनके अपने देशों में बैंड है तो यहाँ पे क्यों? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.